हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 जिसका नेम था दादी माँ। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? इसका अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। अगला पैराग्राफ क्या है? किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, का प्रोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुत विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निक्षार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपये में सुध के आ दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। दुबकी छिपी हुई, सूद ब्याज, एक पाई भी तनिक मात्र खातिर लिए, गायब अनुपस्थित, घर सर पर उठा लेना, उत्साहित होना या बहुत ज्यादा शोर करना। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के दादी माँ नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह है। यहाँ लेखक ने दादी माँ के रौद्र स्वभाव का शाब्दिक चित्रण किया है। अब हम देखते हैं व्याख्या। लेखक कहता है कि यह सौभाग्य है कि किशन भैया की शादी सुनिश्चित हुई। दादी माँ उत्साह और खुशी के कारण दिन भर कार्यों में बाहर व्यस्त रहती, जैसे घर की संपूर्ण जिम्मेदारी उन्हीं पर हो। पड़ोस की महिलाएं जब दादी माँ को बुलाने आती तो वह कहती कि देखो बहन, बुरा मानने की आवश्यकता नहीं, शादी ब्याह का घर है। एक काम भी अगर मैं न करूँ तो जरूरी नहीं कि वह हो जाए। वैसे यह बात सभी जानते हैं कि दादी माँ किसी काम को नहीं करती, पर उनका हर काम में दखल न होने से देर हो जाती थी। एक दिन लेखक ने देखा कि दादी माँ किसी से नाराज हो रही थी। पता चला कि पास ही रामी की चाची छिपकर खड़ी है। दादी कहती है कि धन्नो, अच्छी तरह से सुन ले, सुध सहित आज ही मेरे रुपये दे दे। तुझे शर्म तो आती नहीं, मांगने के लिए चली आई थी। किसी ने तुझे बार बार विनती करने पर भी एक पैसा नहीं दिया था। अब तू कहती है कि आज नहीं, फसल कटने पर दूंगी। तेरे लिए क्या, अब दूसरी फसल पैदा होगी। इस तरह बहुत ही क्रोधित होकर वह रामी की चाची को डांट रही थी। दादी माँ रौद्र की मूर्ति लग रही थी। उपयोग गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उपयोग गद्यांश का शीर्षक दादी माँ का रौद्र रूप। धन्नो किसका नाम था? धन्नो रामी की चाची का नाम था। रामी की चाची का नाम था। एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं, किसका कथन है? एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं, यह कथन किसका है? दादी माँ का है। पास के कोने में कौन दुबकी खड़ी है? पास के कोने में एक रामी की चाची दुबकी खड़ी थी। तो इन क्वेश्चन आंसर को क्या करना है? आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। अगला क्या है? दूंगी मालकिन रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नाके आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रश्न को हटाने के लिए कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। आंचल साड़ी या पल्लू के दोनों छोर, निस्तार निस्तारण, अप्रिय जो प्रिय न हो। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के दादी माँ नामक पाठ से लिया गया है।
इसके लेखक शिव प्रसाद सिंघल। लेखक ने यहाँ रामी की चाची और दादी माँ के स्वभाव की हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। लेखक कहता है कि जब रामी की चाची ने दादी माँ ने रुपये मांगे तो दादी माँ ने उस पर बहुत क्रोध प्रकट किया। रामी की चाची ने कहा कि मालकिन, मैं रुपये अवश्य दूंगी। वह विनती करती हुई अपने आंचल के हाथों से पकड़कर दादी माँ के पैर छूने के लिए झुकी। उसने झुकते हुए भी कहा कि बिटिया की शादी है, आप मुझ पर दया नहीं करेगी तो उस बेचारी का कैसे भला होगा, कैसे उसका जीवन यापन होगा। रामी की चाची अपनी बात कह भी नहीं पाई, तब तक दादी माँ पीछे हट गई। उससे कहा, हट हट, मैं अभी नहाकर आई हूँ, मैं अभी नहाकर आई हूँ। लेखक ने जब छुआछूत की भावना से भरा हुआ यह निर्दय व्यवहार देखा तो उसने इस प्रसंग को टालने के लिए दादी माँ से कहा कि वह बेचारी गरीब है, उसके पास अभी देने के लिए कुछ नहीं है, फिर कभी दे देगी। यह सुनकर दादी माँ ने लेखक को भी झिड़क दिया। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक संवेदना है। क्या है? संवेदना। रामी की चाची रोती हुई किसके पैरों की ओर झुकी? रामी की चाची रोती हुई दादी के पैरों की ओर झुकी। किसके पैरों की ओर झुकी? दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? संवेदना। रामी की चाची रोती हुई किसके पैरों की तरफ झुकी? रामी की चाची रोती हुई दादी माँ के पैरों की तरफ झुकी। अगला क्वेश्चन क्या है? रामी की चाची के घर किसकी शादी है? रामी की चाची के घर किसकी शादी है? रामी की चाची के घर उसकी बिटिया की शादी है। किसकी है? उसकी बिटिया की शादी है। उसकी बिटिया की शादी है। रामी की चाची को देखकर दादी माँ पीछे क्यों हट गई? रामी की चाची को देखकर दादी माँ इसलिए पीछे हट गई कि वह अभी अभी नहाकर आई थी। वह अभी अभी क्या करके आई थी? वो अभी अभी नहाकर आई थी। रामी की चाची को देखकर दादी माँ पीछे क्यों हट गई थी? क्योंकि वो अभी अभी क्या करके आई थी? वो अभी अभी नहा के आई थी। ओके, तो इन क्वेश्चन आंसरों को आप क्या करोगे? इन क्वेश्चन आंसरों को आप अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे। तो आज आपको क्या करना है? ये 6 और ये 7 पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और इनके जो क्वेश्चन आंसर है उनको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों। इनको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है और इनके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से राइट कर इनको लर्न करना है। ओके बच्चों।